हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय CNC अब आज की वीडियो में हम ड्राइंग थोड़ा क्रिटिकल बनाए हैं और डायमेंशनिंग भी बढ़ा दिए। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट तो निकाला था, लेकिन साथ ही साथ डायमेंशनिंग भी किए थे ताकि आपको कोऑर्डिनेट निकालने में आसानी हो करके, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो ड्राइंग आएगा उसमें डायमेंशनिंग पूरा दिया होगा, और कुछ डायमेंशन ऐसे भी होते हैं जो कैलकुलेट करके हमें निकालना पड़ता है और वो बहुत ईजी भी होता है। ओके, तो इसलिए आज की ड्राइंग में हमने डायमेंशनिंग कर दिए हैं। अब हमें कोऑर्डिनेट टूल पाथ के अकॉर्डिंग कैसे फाइंड करना है ये देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पॉइंट जीरो की बात करें तो पॉइंट जीरो को हमने रेफरेंस पॉइंट बना दिए हैं। ओके, अब पॉइंट जीरो को रेफरेंस पॉइंट बना दिए तो ऑफसेट जो लेने वाले हैं हम वाई एक्सिस के लिए ये वाले पेज में लेंगे, 0.0 करेंगे। उसके बाद एक्स एक्सिस के लिए ये वाले पेज में लेंगे, 0.0 कर देंगे। इतना करने के बाद जो कॉर्नर पॉइंट है 0.0 एक्स एंड वाई दोनों एक्सिस के लिए 0.0 बन जाएगा। ओके, उसके बाद 0.0 से 0.1 तक के लिए जो ऑपरेशन होगा वो साइड मिलिंग ऑपरेशन होगा। 0.1 से 0.2 के लिए फिर साइड मिलिंग ऑपरेशन हुआ, फिर 0.2 से 0.3 के लिए टेपर कटा, 0.3 से 0.4 के लिए साइड मिल हुआ, 0.4 से 0.5 के लिए रेडियस कटा, और 0.5 से 0.0 तक के लिए फिर साइड मिल हुआ। ओके, इतना कंप्लीट करने के बाद फिर हमारा जो है 100/100 का लेंगे तो कंप्लीट हो ही होगा। उसके साथ ही साथ 20 to 45 डिग्री का ये टेपर कट चुका होगा और साथ ही साथ रेडियस भी कट चुका होगा। उसके बाद फिर जो हम ऑपरेशन कर देंगे, यहाँ पर रेडियस 30 mm दिया हुआ है, मतलब ये जो पॉकेट कटा हुआ है जिसका डायमीटर 60 mm। उसके बाद फिर 2 ड्रिल कर देंगे। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कोऑर्डिनेट यहाँ पर किस तरीके से निकाल पा रहे हैं। और हाँ, यदि अगर आप वीडियो पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि VM से प्रोग्रामिंग सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आप एक एक वीडियो फॉलो करें। यदि अगर आप सीधे वीडियो पर जंप करते हैं तो शायद ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए फिर हम सीधा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमें ड्राइंग पर देखें तो जब कोई फ्रेशर होता है तो यहाँ पर गलती करते ही करता है कोऑर्डिनेट निकालने में। जैसे कि 20 to 45 डिग्री ये दिया हुआ है, तो जो टेपर कटा हुआ है तो इसका एंगल जो है 45 डिग्री है। तो आपको हमेशा ये देखना है कि एंगल कितने दिया हुआ है। यदि अगर 45 डिग्री दिया हुआ है तो एक्स एंड वाई दोनों एक्सिस में डिस्टेंस जो आएगा वो इक्वल डिस्टेंस आएगा। जैसे कि एक्स एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर हम सीधे डायमेंशन निकालें तो ये 20 mm ही आएगा, क्योंकि एंगल जो दिया हुआ है वो 45 डिग्री दिया हुआ है। ओके, तो ये निकले एक्स एक्सिस के लिए। और वाई एक्सिस की बात करें तो ये वाले कॉर्नर पॉइंट से फिर से हम वाई एक्सिस के लिए डिस्टेंस निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 20 mm। तो ये निकल गया 20 mm। अब जब 100/100 का ब्लॉक दिया हुआ है तो जब हम कोऑर्डिनेट यहाँ पर फाइंड करेंगे 0.3 के लिए तो यहाँ पर 20 mm माइनस कर देंगे। वहीं 0.2 के लिए बात करें तो ये 20 mm माइनस कर देंगे। एक्स एक्सिस में 0.3 के लिए 20 mm और वाई एक्सिस में 0.2 के लिए 20 mm। ओके, सो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि टेपर जो कटा हुआ है, सबसे पहले आपको ये देख कितने एंगल में टेपर जो है वो कटा हुआ है। टेपर जो कटा हुआ है वो 45 डिग्री में कटा हुआ है, ठीक है। सो सबसे पहले आपको एंगल देखना है कि कितने डिग्री में कटा हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पर रेडियस 20, ठीक है। तो यहाँ पर भी कंफ्यूज होते हैं। तो जैसे कि रेडियस 20 mm दिया हुआ है, तो जैसे कि सेंटर पॉइंट ये है, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करूँ तो 20 का रेडियस दिया हुआ है तो 40 mm का डायमीटर ये बन जाएगा। अब 40 mm का डायमीटर कैसे बनेगा ये देखने वाले हैं। तो ये बन गया 40 mm का डायमीटर, ठीक है। यदि अगर मैं यहाँ पर डायमेंशनिंग भी करूँ तो 40 mm का डायमीटर आएगा। ये वाले पॉइंट लिया और ये वाले पॉइंट ले लिया तो ये आ गया 40 mm डायमीटर। ओके, अब डिस्टेंस की बात करें तो 0.4 से 0.5 के लिए, 0.4 से 0.5 के लिए जैसे कि ये निकाला 0.4 का डिस्टेंस तो ये 20 mm ही निकलेगा, बिकॉज रेडियस जो दिया हुआ है यहाँ पर 20 mm दिया हुआ है। ओके, तो ये निकला 20 mm। तो ये निकल जाएगा एक्स एक्सिस के लिए। और वाई एक्सिस की बात करें तो ये वाले सेंटर पॉइंट है, ओके, ये निकल जाएगा 20 mm। तो ये निकल जाएगा वाई एक्सिस के लिए। ओके, तो चलिए फिर हम सीधा कोऑर्डिनेट निकालते हैं, वहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो 0.0 का कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, x 0.0 y 0.0, बिकॉज 0.0 को हमने ओरिजिन बना कर रखा है। ओके, तो 0.0 कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, x 0.0 y 0.0। ओके, अब 0.0 को हमने रेफरेंस पॉइंट बना कर रखा है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो कंपोनेंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में प्लेस है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में प्लेस है तो कोऑर्डिनेट जो निकलने वाला है यहाँ पर माइनस माइनस में ही निकलेगा। जितने भी कोऑर्डिनेट निकलेगा एक्स एंड वाई दोनों एक्सिस के लिए माइनस माइनस में ही निकलेगा। ओके, अब माइनस माइनस में कोऑर्डिनेट निकलेगा तो मशीनिंग भी होगा, तो टूल पाथ जो है वो माइनस डायरेक्शन में ही मूवमेंट करेगा, ठीक है। अगर सेव पोजीशन के प्लस डायरेक्शन में ले जाना हो तो हम सेव पोजीशन के ले सकते हैं, बाकी मशीनिंग जो होगा वो माइनस माइनस डायरेक्शन में ही होगा। ओके, अब 0.0 से 0.1 के लिए कोऑर्डिनेट निकाला है तो एक्स एक्सिस की बात करो तो x - 100 एंड वाई एक्सिस की बात करो तो y 0.0 हो जाएगा। ओके,
आप कैप्चर कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट निकाल पा रहे हैं। ओके, तो एक्स एक्सिस में क्या हुआ -100 एंड वाई एक्सिस में क्या हुआ y 0.0। ओके, अब वही हम पॉइंट 2 के लिए कोऑर्डिनेट निकालें, तो जैसे कि G90 एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम पर हम अभी कोऑर्डिनेट निकालना सीख रहे हैं। तो पॉइंट 2 के लिए एक्स एक्सिस में -100.0, क्योंकि हम जितने भी रेफरेंस पॉइंट हैं, जितने भी मतलब पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, ये सारे पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हम निकालने वाले हैं उसके लिए रेफरेंस पॉइंट जो रहेगा ये 0.0 ही रहेगा। तो x माइनस में 100 पॉइंट, और y एक्सिस की बात करें तो जैसे कि 100 का ब्लॉक है, 100/100 का एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसमें एक टेपर कटा हुआ है। तो टेपर जो कटा हुआ है जिसका एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, तो 20 mm ये डिस्टेंस दिया हुआ है। तो y एक्सिस की बात करें तो y माइनस में 80 mm हो जाएगा, 100 - 20 कर देंगे तो 80 mm निकल जाएगा। ओके, तो ये निकला पॉइंट 2 का कोऑर्डिनेट। वही हम पॉइंट 3 का कोऑर्डिनेट निकालें तो ये 20 mm डिस्टेंस दिया हुआ है। तो x एक्सिस की बात करें तो x माइनस 100 mm ये दिया हुआ है, तो 100 में से 20 mm माइनस कर दोगे x माइनस 80 mm, और y एक्सिस की बात करें तो y माइनस में 100 mm। ओके, ये 100 mm दिया हुआ है। ओके, अब वही हम पॉइंट 4 का कोऑर्डिनेट निकालें तो पॉइंट 4 का कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएगा, x एक्सिस की बात करें तो x माइनस 20, जैसे कि 20 mm डिस्टेंस निकला हुआ है, और y एक्सिस की बात करें तो y माइनस में 100। ओके, अब वही हम पॉइंट 5 का कोऑर्डिनेट निकालें तो y एक्सिस ये दिया हुआ है 20 mm डिस्टेंस, तो 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा y माइनस 80 mm, और x एक्सिस की बात करें तो x 0.0 ये निकल जाएगा। ओके, वही हम पॉइंट 0 का कोऑर्डिनेट निकालें, पॉइंट 5 से पॉइंट 0 तक आने के लिए x 0.0 y 0.0 हो जाएगा। ओके, इतना कंप्लीट करने के बाद 100/100 का ब्लैंक मेंटेन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ टेपर भी कट जाएगा और रेडियस भी कट जाएगा। उसके बाद फिर हम सीधे जैसे कि रेडियस 30 mm दिया हुआ है, 0.6 का कोऑर्डिनेट निकालें तो ये 60 का डायमीटर बनेगा। ये जो पॉकेट है ये 60 का डायमीटर है। ओके, तो 0.6 का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, जैसे कि रेफरेंस पॉइंट से बात करें तो x एक्सिस में माइनस में 60 mm, और y एक्सिस की बात करें तो y माइनस में 60 mm। 15 × 2 ये हुआ 30, और 30 mm ये हुआ तो ये हो जाएगा पूरा 60 mm, तो y माइनस में 60 mm निकल जाएगा। ओके, वही हम 0.7 के कोऑर्डिनेट निकालें तो 0.7 कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, x माइनस 60.0 और y माइनस में 15 और 15 30 mm ये हो गए। फिर वही हम 0.8 का कोऑर्डिनेट निकालें तो x माइनस 60 और y माइनस में 15 mm। सो आई होप आप कैप्चर कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर हम किस तरीके से कोऑर्डिनेट निकाल पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।